ASP.NET कोर 3.1 के कोर ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि व्यू डेटा और टेम्प डेटा क्या है, हम किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा को कंट्रोलर से व्यू में, व्यू डेटा और टेम्प डेटा को यूज़ करके, और आखिर में हम यूज़ करेंगे व्यू डेटा और टेम्प डेटा को अपने ASP.NET कोर 3.1 एप्लीकेशन में। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यू डेटा और टेम्प डेटा की। व्यू डेटा और टेम्प डेटा को यूज़ करके हम ट्रांसफ़र करते हैं डेटा कंट्रोलर से व्यू में। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। डेटा ने ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाना है? कंट्रोलर से व्यू में। और आप नहीं कर सकते ट्रांसफ़र डेटा व्यू से कंट्रोलर में। तो डेटा कहाँ से ट्रांसफ़र होगा? कंट्रोलर से व्यू में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन व्यू से कंट्रोलर में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये आपने याद रखना है। और आप किसी भी तादाद में प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं व्यू डेटा और टेम्प डेटा को। कोई लिमिट नहीं है, जितने भी आप करना चाहें कर सकते हैं। और व्यू डेटा और टेम्प डेटा के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं मॉडल और लिस्ट को भी कंट्रोलर से व्यू में। तो सिंपल वैल्यूज़ के बजाय अगर आप मॉडल और लिस्ट भी ट्रांसफ़र करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? थोड़ी देर में देखेंगे। अब बात करते हैं इसकी सिंटेक्स के बारे में। तो व्यू डेटा से स्टार्ट करते हैं और व्यू डेटा का सिंटेक्स आपके सामने है। आपने लिखना है व्यू डेटा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर डबल कोट्स, और फिर जो भी आपने इस प्रॉपर्टी को नाम देना है आप दे सकते हैं। फिर इसके बाद इक्वल साइन और फिर वैल्यू असाइन कर लें। ऑब्जेक्ट असाइन करना है आपने या कोई लिस्ट असाइन करना है, आपने उसको असाइन कर देना है। इसकी कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो कंट्रोलर में आपने क्या करना है, इस तरह देना है। इस केस में मैंने नेम प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है और उसे एक वैल्यू असाइन की है। इसी तरह यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी सिटी डिफाइन की है और उसे एक वैल्यू असाइन की है। और जब आप इसे व्यू में यूज़ करेंगे तो आपने इस प्रॉपर्टी के आगे सिर्फ ऐट लगा देना है। क्यों? क्योंकि आप व्यू में जब C# का कोड लिखते हैं तो आपने सबसे पहले ऐट लगाना है। इसी तरह टेम्प डेटा की एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आपके सामने है एग्जैक्टली सेम चीज़ है। जो डिफरेंस है यहाँ पे व्यू डेटा है और यहाँ पे टेम्प डेटा है। इसके अलावा एग्जाम्पल भी सेम है, आप देख रहे हैं। और तो व्यू में भी जब आप उसको यूज़ करेंगे एग्जैक्टली सेम तरीका है। तो अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय व्यू डेटा और टेम्प डेटा के स्पेलिंग के। नहीं, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी है, उसको भी नोट कर लें। तो बात कर लेते हैं दोनों के डिफरेंस के दरमियान। व्यू डेटा के केस में आप पास कर सकते हैं डेटा एक्शन मेथड से व्यू में, कंट्रोलर के एक्शन मेथड से व्यू में। जिस कंट्रोलर के जिस एक्शन मेथड में आपने इसको डिफाइन किया है वहीं से सिर्फ ट्रांसफ़र होगा व्यू में, कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन टेम्प डेटा के केस में क्या कर सकते हैं, आप डेटा को पास कर सकते हैं एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में भी, लेकिन व्यू डेटा के केस में आप ये नहीं कर सकते। जिस एक्शन मेथड में डिफाइन होगा वहीं से सिर्फ जाएगा व्यू में। लेकिन टेम्प डेटा के केस में आप इसको एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में भी पास कर सकते हैं। इसके अलावा व्यू डेटा के केस में जब रिडायरेक्शन हो जाएगी तो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है एक्शन मेथड से व्यू में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन जिस एक्शन मेथड में आपने इसको डिफाइन किया हो अगर उधर भी रिडायरेक्शन होगी फिर ये डेटा लॉस हो जाएगा। तो आपने इसको याद रखना है। लेकिन टेम्प डेटा के केस में रिडायरेक्शन में डेटा लॉस नहीं होता। इसलिए आप जब भी व्यू डेटा और टेम्प डेटा को यूज़ करना चाहें तो हमेशा टेम्प डेटा यूज़ करें। क्यों? इसकी दो लिमिटेशन है व्यू डेटा की कि एक्शन मेथड से सिर्फ व्यू में जाएगा और रिडायरेक्शन में डेटा लॉस्ट हो जाएगी। इससे ज़्यादा ये काम नहीं कर सकता। लेकिन टेम्प डेटा के केस में आप इसको एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अगर रिडायरेक्शन होगी तो डेटा तब भी लूज़ नहीं होगा। तो आइए चलें अब विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं और यूज़ करते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अपने ASP.NET कोर 3.1 एप्लीकेशन में। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। तो फाइल मेन्यू, फिर न्यू और फिर प्रोजेक्ट, और फिर स्क्रीन में मैं सेलेक्ट करता हूँ ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन और आपने मेक श्योर करना है C# का वर्जन आपने सेलेक्ट करना है। फिर क्लिक कर दें नेक्स्ट बटन और इस स्क्रीन में मैं सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी हो तो चेंज कर लें और फिर क्लिक कर दें क्रिएट बटन। तो आपके सामने ये स्क्रीन होगी। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ .NET कोर और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ASP.NET कोर 3.1 और फिर टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर और इनेबल कर लें रेजर रन टाइम कंपाइलेशन और क्लिक कर दें क्रिएट बटन।
तो ये आपके लिए क्रिएट कर देगा ASP.NET Core 3.1 एप्लीकेशन, जो कि आपके सामने है। इसको इस स्टेज पे रन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो आपके सामने है रन करेक्टली हो रहा है। स्टॉप कर लें। अब सबसे पहले हम एक कंट्रोलर ऐड करेंगे। राइट क्लिक कर दें, फिर ऐड और फिर कंट्रोलर, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ MVC कंट्रोलर -MT का ऑप्शन और क्लिक कर दें ऐड बटन। तो आपके सामने ये स्क्रीन होगी। यहाँ पे मैं इस कंट्रोलर को नाम दे देता हूँ साइट कंट्रोलर। आप जो नाम देना चाहें दे दें, साइट कंट्रोलर, और फिर ऐड पे क्लिक कर दें। आपके सामने है ये हमारे लिए ये कंट्रोलर क्रिएट कर लेगा और उसमें एक डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड। अब मैं इस एक्शन मेथड के लिए व्यू को जनरेट करता हूँ। राइट क्लिक, ऐड व्यू, और फिर रेजर व्यू, और फिर ऐड, और सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। क्लिक कर दें ऐड बटन। तो आपके सामने है, इसने हमारे लिए क्रिएट कर लिया है। अब मैं साइट कंट्रोलर को डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर कर लेता हूँ startup.cs फाइल में, ताकि ये कंट्रोलर सबसे पहले रन हो। तो startup.cs में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको होम के बजाय साइट कर देता हूँ। आपके सामने है, रन कर लें। आप देख रहे हैं ये अब साइट कंट्रोलर का डिफ़ॉल्ट इंडेक्स मेथड को आपके सामने शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, व्यू डेटा को यूज़ करेंगे अपने कंट्रोलर में। तो चलते हैं यहाँ पे और लिख देते हैं व्यू डेटा, सिंपल एज दैट, स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर डबल कोट्स। फिर आपने इस प्रॉपर्टी को जो भी नाम देना है दे सकते हैं। इस केस में मैं इसको नाम देता हूँ नेम, और फिर जो भी वैल्यू इसको असाइन करनी है आप कर लें, और मैं दे देता हूँ जॉन स्मिथ। अब आपने इसको डिफाइन कर लिया है। आप इसको डायरेक्टली व्यू में यूज़ कर सकते हैं। व्यू में चलते हैं, p टैग लगा लेते हैं, आपके सामने है। फिर नेम लिख देता हूँ और फिर उसको कॉल कर लेता हूँ ऐट व्यू डेटा, और फिर जो भी नाम आपने उसको दिया होगा उधर एग्जैक्टली वही देना है, सिंपल एज दैट। तो आपने याद रखना है, जिस तरह आप इसे कंट्रोलर में देंगे उसी तरह आपने व्यू में देना है। एक्स्ट्रा क्या चीज़ होगी, ऐट नहीं देंगे फिर वैल्यू शो नहीं होगी। रन कर लें और आपके सामने है नेम इक्वल्स टू जॉन स्मिथ, जो हमने दिया था, जो डेटा इसको दिया था वही शो कर रहा है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं और साइट कंट्रोलर में चलता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ व्यू डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल कोट्स, जो भी प्रॉपर्टी को आपने नेम देना है दे दें, और फिर डबल कोट्स और वैल्यू असाइन कर लेते हैं। और तो वैल्यू क्या देंगे, लंदन, या जो भी आपने इसको देना है। आपके सामने है, दोबारा व्यू में चलते हैं, इसको यूज़ करते हैं और सिटी ऐड व्यू डेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर सिटी, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आपने कंट्रोलर में दिया है। दोबारा रन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं वैल्यू आपके सामने है। अब हम एक मॉडल यूज़ करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को फिर यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं मॉडल्स फोल्डर में। राइट क्लिक, ऐड और फिर क्लास, और फिर इस क्लास को सेलेक्ट कर लें और इसे नाम दे देता हूँ मैं पर्सन। आपके सामने है, दो प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है फुल नेम और दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी स्ट्रिंग है, और अब की बार क्या है, सिटी, सिंपल एज दैट। अब साइट कंट्रोलर में चलते हैं और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसे वैल्यू असाइन करते हैं। तो पर्सन, फिर पर्सन, उसका एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया। आप कोई भी नाम इसको दे सकते थे, हो गया। अब वैल्यूज असाइन कर लेता हूँ पर्सन डॉट फुल नेम, और कौन सी वैल्यू मैं इसको देता हूँ, वसीम इकबाल, और इसके बाद पर्सन डॉट सिटी, और अब की बार इसे जो वैल्यू मैंने असाइन करनी है वो है लाहौर, आपके सामने है। अब इसे मैं व्यू डेटा में डाल देता हूँ। तो व्यू डेटा और उसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल कोट्स, और जो भी आपने इस प्रॉपर्टी को नाम देना है मैं पर्सन दे देता हूँ और वैल्यूज असाइन कर लेता हूँ। आपके सामने है, चूंकि मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब ये दोनों वैल्यू इसके पास है, यूज़ कर लेते हैं इसको अपने व्यू में। व्यू में आता हूँ और सबसे पहले हमने ऐड लगाना है, फिर कर्ली ब्रेस और फिर पर्सन
का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, आपके सामने है, और उसे व्यू डेटा असाइन कर लेता हूँ। ऐड की यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से यहाँ पे मौजूद है। तो व्यू डेटा और डबल कोट्स और पर्सन आपके सामने है। आपको एरर देगा, आपके सामने है। एरर क्यों दे रहा है कि मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो कन्वर्ट कर लेते हैं एज पर्सन और फिर सेमी कॉलन आपके सामने। अब आपके साथ है, इसको नीचे यूज कर लेते हैं, तो पी टैग लगा लेता हूँ और फुल नेम इक्वल्स टू एट पर्सन डॉट फुल नेम, और इसी तरह पी टैग सिटी इक्वल्स टू या फुल कॉलन एट पर्सन डॉट सिटी। अब जो वैल्यू हमने इसको असाइन की है हमें नज़र आएंगी व्यू में। रन कर लेते हैं और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। वसीम इकबाल और लाहौर आपके सामने है। अब हम टेम्प डेटा को यूज़ करेंगे, एग्जैक्टली यही प्रोसेस है। और हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको व्यू के बजाय क्या कर लेंगे, टेम्प यहाँ पे भी कर लें और फिर यहाँ पे भी कर लें, सिंपल एज दैट। और फिर व्यू में भी यही काम कर लें और फिर यहाँ पे भी काम कर लें ये, और फाइनली ये भी कर लें चेंज। आपके सामने है, सिंपली हमने व्यू के बजाय टेम्प कर लिया है। दोबारा रन कर लें और काम करेगा। तो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह व्यू डेटा काम कर रहा था। तो टेम्प डेटा और व्यू डेटा एग्जैक्टली सेम सिंटेक्स है और सेम तरीके से काम करते हैं। अब जो डिफरेंसेस हैं, जैसे कि मैंने आपसे बात की प्रेजेंटेशन के दौरान कि टेम्प डेटा के केस में आप एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, और जब रिडायरेक्शन होगी तो व्यू डेटा की जो वैल्यू है लॉस कर जाएगी, जबकि टेम्प डेटा की वैल्यू फिर भी मौजूद होगी। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स को भी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं और इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और इसे व्यू डेटा कर लेता हूँ और इसे टेम्प डेटा छोड़ देते हैं। इसी तरह इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और इसे व्यू डेटा कर लेते हैं और रन कर लें और आप देखेंगे कि काम करेगा। आपके सामने है व्यू डेटा भी शो हो रहा है और टेम्प डेटा भी शो हो रहा है। अब हम सबसे पहले रिडायरेक्शन की एग्जांपल करेंगे और देखते हैं कि व्यू डेटा की जो वैल्यू है लॉस्ट हो जाती है या नहीं। तो किस तरह करेंगे, चलते हैं एक और एक्शन मेथड ऐड कर लेते हैं। तो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट इंडेक्स्ड 2 और फिर रिटर्न क्या करो, व्यू, सिंपल एज दैट। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसकी व्यू को भेजेंगे। तो सबसे पहले व्यू को क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू और रेजर व्यू, ऐड, और सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट, और फिर क्लिक कर दें ऐड बटन। और आपके सामने इंडेक्स 2 है। अब यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं इंडेक्स 2 में। अब हम क्या चाहते हैं, ये जो वैल्यू यहाँ पे मौजूद है इंडेक्स 2 में नज़र आए और ये जो वैल्यू है वो भी इंडेक्स 2 में नज़र आए, आपके सामने है। एक चीज़ हमने और करनी है और वो है कि रिडायरेक्शन कर लेते हैं। तो रिडायरेक्ट टू एक्शन, और किस एक्शन में जाना चाहिए, इंडेक्स 2 में, सिंपल एज दैट। रन कर लें और आप देख रहे हैं नेम वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि वो व्यू डेटा में थी और टेम्प डेटा वाली डेटा यहाँ पे मौजूद है। तो अब आपको मालूम हो गया होगा जब रिडायरेक्शन होती है तो व्यू डेटा की वैल्यू लॉस्ट कर जाती है और टेम्प डेटा की वैल्यू मौजूद होती है। अब नेक्स्ट चीज़ जो करेंगे वो है कि एक कंट्रोलर से जब दूसरे कंट्रोलर में जाते हैं तो व्यू डेटा की जो वैल्यू है लॉस कर जाती है, लेकिन टेम्प डेटा की वैल्यू मौजूद होती है। तो ये किस तरह करेंगे, एक और कंट्रोलर ऐड करते हैं, राइट क्लिक, ऐड, फिर कंट्रोलर MVC कंट्रोलर -MT और फिर क्लिक करते हैं ऐड, और इसको मैं नाम दे देता हूँ site2 कंट्रोलर। आपके सामने है, ऐड कर लें। अब आपके सामने site2 कंट्रोलर क्रिएट हो गया है और उसमें एक डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड। अब इसके लिए व्यू को जनरेट कर लेते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, क्लिक कर दें ऐड। तो आपके सामने है क्रिएट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो साइट कंट्रोलर है इसकी ये वैल्यूज़ site2 कंट्रोलर में
इस व्यू में शो हो। तो किस तरह, यहाँ से पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर पेस्ट कर लें यहाँ पे। अब आप देखेंगे जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ये वैल्यू लॉस कर जाएगी और ये मौजूद होगी। तो किस तरह, यहाँ पे चलते हैं और हम इसको कहते हैं रीडायरेक्ट हो जाओ इंडेक्स में, और कंट्रोलर क्या है, साइट। रन कर लें तो साइट 2 में जा रहा है और उसकी इंडेक्स मेथड में, और व्यू आपके सामने है। नेम की जो वैल्यू है यहाँ से मिसिंग है, जबकि सिटी की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। आपने देखा कि व्यू डेटा क्या है, टेम्प डेटा क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और हम किस तरह ट्रांसफर करते हैं कंट्रोलर से व्यू में डेटा।